हेलो दोस्तों, आज हम कोयल द ब्लैक कुकू का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है द नोट्स ऑफ द डैश आर हाई पिच। किसके जो नोट्स है वो हाई पिच के हैं, तो कोयल के। गार्डन दैट बर्न द हार्ट ऑफ कोयल इज, वह वृक्ष जो कि कोयल के हृदय को जला रहा है वह कौन है, वह कैसा है, तो वो ग्रीन है। साइट ऑफ द मैंगो ब्लॉसम्स, साइट यानी दृश्य, ब्लॉसम्स यानी मंजर। आम के मंजर के जो दृश्य है वो कोयल को कैसे कर देते हैं, तो फायर्स करते हैं, उसके हृदय में ज्वाला प्रकट करते हैं। द डैश द गार्डन द ब्राइटर बर्न्स माई हार्ट, यानी गार्डन जितना ग्रीनर होता है, गार्डन जितना हरा भरा होता है, उतना ही मेरा हृदय जलता है। डैश ऑफ द कोयल हैज़ बीन चैड बाय द फायर ऑफ लव। चैड का मतलब होता है जल जाना। तो कोयल के क्या जल चुके हैं फायर ऑफ लव से, तो उसके पंख जल चुके हैं प्रेम की ज्वाला से। फ्लामिंग स्वॉल लुक्स फॉर हिज बिलव्ड, कोयल इज डिस्परेटली लुकिंग फॉर हिज। कोयल बहुत ही डिस्परेट यानी निराश भाव से, बहुत दुख से किसको ढूंढती है, अपने बिलवड को, यानी अपने प्रेमी को ढूंढती है। द कोयल इज अनहैप्पी बिकॉज इट इज़ नॉट विथ इट्स, कोयल बहुत ही दुखी है क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ नहीं है। आई एम रेस्टलेस, मैं बहुत ही अशांत हूँ। वेयर इज़ माई बिलव्ड, मेरा प्रेमी कहाँ है। यह लाइन किस कविता से ली गई है, तो कोयल द ब्लैक कुक्कू से। डैश हैज चैट द कोयल विंग्स, चैट का मतलब होता है जला डालना। किसने कोयल के विंग को जला डाला है जिससे उसका विंग काला हो गया है, तो फायर ऑफ लव ने, प्रेम की ज्वाला ने। हर वॉइस एंड हर नैरो चिन इज फ्रॉम द पोएम, ये लाइन मार्था से ली गई है। द पोएम कोयल हैज़ बीन कंपोज बाय, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, तो पूरन सिंह के द्वारा। कोयल इज हिडन इन, हिडन का मतलब होता है छिपा होना, तो आम की पत्तियों में कोयल छिपी हुई है। द पोएट आस्क्स द कोयल व्हाट हैज डैश हैड, पोएट कोयल से पूछता है कि तुम्हें हार्ट किसने किया है, तुम्हें चोट किसने पहुंचाई है, तुम्हारे पंख कैसे जल गए हैं जो तुम की काली हो गई हो। द हाई पिच स्ट्रेन्स ऑफ द कोयल, स्ट्रेन यानी उसकी जो तराने हैं, उसकी जो धुन है, संगीत है। वेक्स इन द पोएट सॉल ए थाउजेंड मेमोरी, यानी कोयल जब हाई पिच में अपने तराने धुन को निकालती है तो कवि के हृदय के अंदर हजारों मेमोरियाँ, हजारों यादें ताज़ा हो जाती है। What does the flaming soul of the कोयल ask in the poem, कोयल तो wants to know where its lover is, यानी कोयल क्या पूछती है, क्या जानना चाहती है, तो वो यह जानना चाहती है कि उसका प्रेमी कहाँ है। What is the meaning of die, die का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो योर। कोयल इज फुल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, कोयल पूरी तरह से असंतुष्ट है। बिकॉज इज डैश इज नॉट विथ हर, क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ नहीं है। वाई इज द कोयल रेस्टलेस, कोयल अशांत क्यों है, क्योंकि उसे अपने प्रियतम की तलाश है, इन सर्च ऑफ हर बिलव्ड। हाउ डज द कोयल फील, कोयल कैसा महसूस कर रही है, तो बड़ा ही अशांत महसूस कर रही है। कोयल इज प्रेज्ड बाय द पोएट एज इट सीम्स टू बी सो फ्रेश, कोयल पोएट के द्वारा बहुत ही प्रशंसा की जा रही है क्योंकि यह फ्रेश लग रही है उन्हें। वॉट हैपन्स विद द शेड ऑफ द मैंगो, आम की छायों के साथ क्या हो गया है, तो ये जल गए हैं। सॉन्ग ऑफ द कोयल ब्रिंग्स, जब कोयल अपना गीत गाती है तो इससे कवि के हृदय में कैसी भावनाएं उत्पन्न होती है, तो हजारों यादें ताज़ा हो जाती है। फायर ऑफ लव हैज डैश माई विंग, तो ये जो प्रेम की ज्वाला है उसने मेरे विंग को चैड कर दी है। चैड का मतलब होता है जला डालना। हु इज कोयल लुकिंग फॉर, कोयल किसकी राह देख रही है, इट्स बिलव्ड, अपने प्रियतम की। व्हाट इज बर्निंग इन द पोएम, तो द शेड्स ऑफ मैंगो। व्हाट डज द बर्ड डू टू द पोएट, यह बर्ड जब गाती है तो पोएट को क्या होता है, पोएट की आत्मा जग जाती है। व्हाट चैज द कुकू बिंग, इस कुकू के पंख कैसे जल गए हैं, तो फायर ऑफ लव से, प्रेम की ज्वाला से। शेड्स ऑफ द डैश बर्न,
किसके छाया जल जाएंगे? तो मैंगो के। वॉट वेक्स 1000 मेमोरी इन द हार्ट? हार्ट में 1000 मेमोरी कौन जगाता है? तो हाई पिच स्ट्रेन ऑफ कोयल। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।